अब आपको आज संसद के अंदर हुए हंगामे की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके वायरल होने के बाद नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्षी आंदोलन में ही दरार की लकीरें दिखाई दे रही हैं। लोकसभा से पूरा मामला सामने आया दोपहर 12 बजे, जब अखिलेश यादव को अचानक खड़े होकर यह कहना पड़ा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर से पूछा कि क्या आपने कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई समझौता करा दिया है। अखिलेश यादव के बयान का यह हिस्सा देखते हैं जिसमें वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव का इस तरह नाराज होना पूरे विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी को हैरत में डाल गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाया उसमें कांग्रेस भी थी। दरअसल अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद सदन में अपनी आवाज उठा रहे थे। वो नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल को बोलने के लिए कहा। वेणुगोपाल ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनकी बात का जवाब दिया, कहा कि चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है, किस नियम के तहत होनी है, स्पीकर सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय करवाएं। लेकिन अखिलेश यादव इसके बाद नाराज हो गए। हेडफोन उतारकर अपने सांसदों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। यह देखकर स्पीकर ने उन्हें टोका, कहा कि अखिलेश जी आपने भी बोलने के लिए कहा था। स्पीकर ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी। इस पर अखिलेश यादव नाराज दिखे और उन्होंने कटाक्ष किया कि आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, कांग्रेस और सरकार को बोलने दिया। और अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया कि क्या दोनों के बीच कोई समझौता कराया गया है। इसके बाद अखिलेश ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की केसी वेणुगोपाल वाली मांग पर भी कटाक्ष कर दिया, कहा इस्तीफे का क्या है, जब चाहेंगे तब ले लेंगे। इस दौरान सांसद डिंपल यादव और सांसद प्रिया सरोज जैसे नेता अखिलेश यादव के समर्थन में शेम शेम के नारे लगाते रहे। वैसे टकराव संसद के अंदर का था। बाद में सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होती रही। वेणुगोपाल ने उनसे पूछा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जोर क्यों नहीं दिया। इस पर अखिलेश ने जवाब दिया कि यह तो छात्रों की मांग है जो हम यहां पर उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी शिकायत की कि कांग्रेस के शीर्ष नेता अन्य विपक्षी दलों को बिना बताए और बिना उन्हें भरोसे में लिए कल पीएम आवास के बाहर धरने पर क्यों चले गए, जबकि पीएम आवास के बाहर भीड़ के साथ लेकर वो खुद पहुंचे थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लगातार समर्थन दे रही है, जबकि कांग्रेस ने जंतर मंतर से फिलहाल दूरी बना रखी है। अब सुनिए लोकसभा के अंदर की पूरी बहस जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में शायद दूरी के बड़े संकेत दे रही है। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
अखिलेश के इतना कुछ कहने के बाद स्पीकर ने भी थोड़ा तल्ख रुख दिखाया। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि खुले मन से चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का आपस का विवाद में सीट पर बैठकर नहीं सुलझा सकता। खैर, लोकसभा में इस हंगामे के बाद कल तक के लिए जो काम है वो स्थगित करना पड़ा, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच दूसरा जोरदार हंगामा राज्यसभा में हुआ। राज्यसभा में भी कांग्रेस समेत विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही अड़े रहे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले प्रधान का इस्तीफा फिर चर्चा। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू दोनों की तरफ से दिया गया। नड्डा ने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, जबकि रिजिजू ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्षी चर्चा न करवाने के बहाने ढूंढ रहा है। जबकि कांग्रेस की तरफ से इस गतिरोध पर जयराम रमेश ने पार्टी का पक्ष भी बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार नियम 267 के तहत चर्चा नहीं करा रही है, इसीलिए राज्यसभा में गतिरोध बरकरार है। एक बार ये सदन के अंदर की पूरी बातचीत सुनिए, फिर नियम 267 को भी जानिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई